नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल शासिस गार्डन में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम इन बहुत ही प्यारे से अडेनियम्स के बारे में बात करेंगे। ये अडेनियम की अरेबिकम वैरायटीज़ हैं और इनको मैंने पिछले महीने ही अभी परचेज़ किया था। मॉनसून का मौसम वैसे तो अडेनियम के लिए बहुत ही दिक्कतों भरा होता है। इस मौसम में इनको परचेज़ करना भी बहुत ही रिस्की होता है और साथ ही इनमें अनेक प्रकार की बीमारियां भी लग जाती हैं। लेकिन अगर आप अच्छी देखभाल करते हैं और जो भी मैंने आपको पिछली वीडियो में भी टिप्स बताए थे उन सब के साथ इनकी रिपोर्टिंग करते हैं, इनकी केयर करते हैं, तो इस मॉनसून के मौसम में भी आप इन अडेनियम्स को रिपोर्ट कर सकते हैं। और साथ ही ये देखिए, मैंने आपके साथ पिछली वीडियोस भी शेयर की थी। अगर आपने वो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो जा कर के ज़रूर वॉच आउट करें कि मैंने कहाँ से इनको परचेज़ किया, किस प्रकार की आपको इनकी मिट्टी बनानी चाहिए थी और किस प्रकार से मैंने इनको रिपोर्ट किया, वो सभी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक किया है। तो उन रिपोर्टिंग के बाद के ये 12-15 दिनों के बाद मैं आपको ये वीडियो शेयर कर रहा हूँ और इनकी ग्रोथ देखिए आप, किस प्रकार से इनमें पत्तियाँ आ गई हैं। और अभी ये बिल्कुल ड्राई मीडिया है, इनमें मैंने बिल्कुल भी पानी नहीं दिया है जिस प्रकार से मैंने आपको बताया था। और सबसे पहले इस पौधे के बारे में हम बात कर लेते हैं। ये मेरी एक बहुत ही शानदार सी ब्लैक आईडी है, कॉपी क्रॉस ब्लैक पर्ल। और इसकी ये आप पहले तो ग्रोथ देखिए दोस्तों। इसको मैंने रिपोर्ट किया था और आज इसको रिपोर्ट करते हुए 12 या 15 दिन हो गए हैं। और ये देखिए इसकी शानदार सी ये पत्तियाँ और इनकी ग्रोथ। और आपको मैं बता दूं कि मैंने अभी इनको एक बार भी पानी नहीं दिया है और बिना पानी के ही ये ग्रोथ निकली है और बिल्कुल भी इसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हुई है। बहुत सारे लोग आपको कहेंगे कि बरसात के मौसम में आपको रिपोर्ट नहीं करना चाहिए, रिस्की होता है, और साथ ही बरसात के मौसम में परचेज़ भी नहीं करना चाहिए। ये देखिए, यहाँ से मैंने इसकी रूट प्रूनिंग भी की थी। मैंने इनको बरसात के मौसम में परचेज़ भी किया, इनकी रूट प्रूनिंग भी की और इनका सॉइल मीडिया भी बरसात के मौसम में ही बनाया और साथ ही इनकी रिपोर्टिंग भी इसी मौसम में की और रिज़ल्ट आपके सामने है दोस्तों। ये देखिए, पर इसका जो ये मीडिया है ये बिल्कुल ड्राई है। पहले मैं आपको इन सब के आईडी बता लेता हूँ और इनकी ग्रोथ भी बता देता हूँ। ये दूसरी आईडी है GC क्रॉस N1 और इसकी पत्तियाँ देखिए दोस्तों आप, कितनी शानदार सी ये ग्रोथ है और बिल्कुल ग्रीन लीव्स हैं, कोई बीमारी नहीं है, कोई ब्लैक नहीं है, किसी प्रकार से कोई रेन बर्न या स्टेम बर्न नहीं है और ना ही रूट रोट है। किसी भी प्रकार की कोई भी इनमें समस्या नहीं है और बहुत ही शानदार ये ग्रोथ भी कर रहे हैं दोस्तों। ये देखिए, इस प्रकार से इनमें ये नई नई पत्तियाँ आई हैं और इनमें अभी एक बार भी वाटरिंग नहीं हुई है। ये देखिए दोस्तों, इसको आप मैं आगे दिखा देता हूँ। और साथ ही इसकी रूट प्रूनिंग के समय थोड़ी सी इसमें दिक्कत आ गई थी जिसको मैं आपके साथ शेयर करूँगा। ये देखिए, ये इस साइड की जो इसकी रूट थी वो थोड़ी सी रोट हो गई थी और उसको मैंने काटा था रिपोर्टिंग के समय। ये देखिए दोस्तों, तो इस प्रकार से इसको काट करके इसमें ट्राइकोडर्मा या फंजीसाइड का जो लेप था वो लगाया था। अभी भी ये ब्लैक ही है, लेकिन हमने जब इसको रिपोर्ट किया था तभी मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से अगर आपकी भी कोई रोट होती है तो आपने भी उसको किस प्रकार से रिपोर्ट करना है, उसको थोड़ा उठा करके रिपोर्ट किया है। तो उठा करके जब आप इनको रिपोर्ट करेंगे तो उससे ये मिट्टी के संपर्क में नहीं आएंगे और ना ही पानी के, तो फंगस लगने का चांस ही नहीं होता है। अब ये तीसरी आईडी मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। ये है कैम्पियल क्रॉस PNK क्रॉस हल्क और बहुत ही शानदार ये भी एक ग्रीन आईडी है। ये देखिए दोस्तों, और ये इन सब अडेनियम के जो प्लांट्स थे उनमें सबसे छोटी आईडी मुझे रिसीव हुई थी, मतलब थोड़ा प्लांट ये छोटा था इनके कंपेरेटिवली। और ये देखिए आप, इसकी जो यहाँ से मैंने रूट प्रूनिंग की थी, ये देखिए दोस्तों, यहाँ से ये अब बिल्कुल हील हो गई है और अच्छे से सूख गई है। साथ ही इसकी जो ये ग्रोथ है वो भी बहुत ही शानदार है। मेरे तीनों ही प्लांट्स में बहुत अच्छी ग्रोथ है, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। तो जो भी आपको ऐसा बोलते हैं कि बरसात के मौसम में ये ना करें वो ना करें, तो उन सब के लिए ये इस प्रकार की जो ग्रोथ है, इस प्रकार का जो रिज़ल्ट है
वो आप बता सकते हैं कि हाँ हम बरसात के मौसम में ये सब चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन कुछ केयर के साथ। अगर आप इनकी केयर नहीं करेंगे तो आपके ये जो अडेनियम अरेबिकम के जो प्लांट्स हैं या अडेनियम किसी भी वैरायटी के प्लांट्स हैं वो ख़राब हो सकते हैं। तो इस प्रकार से ये ग्रोथ है दोस्तों। अब मैं आपको बताता हूँ कि किस प्रकार का आपने ध्यान रखना है अगर आपने भी बरसात के मौसम में रिपोर्टिंग की। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि बिल्कुल ड्राई मीडिया में आपको रिपोर्ट करना है, और आप मेरे इस सॉइल मिक्सचर को या सॉइल लेस मिक्सचर को भी बोल सकते हैं आप, किस प्रकार की मिट्टी बनाई थी वो मैंने आपके साथ शेयर की थी, और वो बिल्कुल ड्राई थी, अभी तक भी ड्राई है। मैंने एक बार भी इनको पानी नहीं दिया है। सभी पॉट्स का यही हाल है। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए, ये बिल्कुल ड्राई सॉइल मीडिया है, इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है और बिना पानी के ही इसमें लीव्स आ गई है। लेकिन जब आपके अडेनियम के प्लांट्स में लीव्स आ जाती हैं तो फिर आपको कुछ थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना पड़ता है। ये देखिए, ये तीसरे जो पॉट है उसकी सॉइल मीडिया भी आप देख सकते हैं, बिल्कुल ड्राई है दोस्तों और वेल ड्रेन है, क्योंकि इसमें इस प्रकार से ये कंकड़ पत्थर ही मैंने इसमें डाले हैं। ये बजरी है, जो बारीक बजरी है। ये देखिए दोस्तों, तो हम बात कर रहे थे कि जब आपके अडेनियम के प्लांट में लीव्स आ जाएं तो लीव्स आने के साथ ही रूट भी आने लगती हैं दोस्तों। जो रूट्स हैं वो इस सॉइल मीडिया के अंदर आपको दिखती तो नहीं, लेकिन हल्की हल्की रूट्स भी आने लग जाती हैं। तो जब हल्की हल्की रूट्स आने लग जाती हैं तो उनको पानी की ज़रूरत होती है, तो आपको फिर हल्का हल्का इसमें पानी का छिड़काव करना है, स्प्रे करना है। पानी नहीं देना है, बस पानी का हल्का हल्का इस साइड और जो पीछे वाली साइड है उसमें आपको हल्का हल्का स्प्रे करना है, ताकि जो आपका मीडिया है वो हल्का हल्का गीला हो सके। इस प्रकार से आपको अब इसमें पानी स्प्रे करने का बहुत ही अच्छा टाइम है। जब आप इसमें पानी स्प्रे करेंगे तो उन हल्की रूट्स को पानी मिलेगा और फिर वो पानी को ऑब्जॉर्व करके अपने लिए जो भी ज़रूरी पोषक तत्व हैं वो भी लेंगी और मीडिया से भी पोषक तत्व लेंगी। तो इस प्रकार से आप हल्का सा इसमें पानी का स्प्रे करें। मैं भी इसमें अब हल्का सा पानी का स्प्रे करूँगा। अगर आप ज़्यादा पानी डालेंगे तो अभी तक की आपकी जितनी भी मेहनत है वो सारी ख़राब हो जाएगी। इसलिए जिस प्रकार से मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, उसी प्रकार से अगर आप करेंगे तो आपके अडेनियम में किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या अब नहीं होगी। अगर आप चाहें तो कुछ समय बाद इन प्लांट्स को हल्की बारिश में भी रख सकते हैं, जिससे आपका जो मीडिया है वो भी अच्छे से सेटल हो जाएगा और जो आपके कोडेक्स हैं वो फूलने लग जाएंगे। लेकिन अभी आप जल्दबाजी ना करें, अभी कम से कम 10-15 दिन इनको ऐसे ही रहने दें, इनकी अच्छी ग्रोथ होने दें। और जब इसमें बारिश का पानी आप कुछ समय बाद रखेंगे, बारिश का पानी गिरेगा, तो बारिश के पानी में इनकी बहुत ही ज़बरदस्त ग्रोथ हो जाती है, क्योंकि बारिश के पानी में नाइट्रोजन हाई मात्रा में होता है। तो उसमें आप अगर रखेंगे तो इनको नाइट्रोजन मिलेगा और इनकी लीफी ग्रोथ जो है वो बहुत अच्छे से होगी दोस्तों। इसलिए मैं आपको वो भी सुजेस्ट करता हूँ, लेकिन आप पहले अपने प्लांट को सेटल होने दें अच्छे से और उसके बाद ही आप वो सब करें। दोस्तों, अगर इन सब टिप्स को आप फॉलो करते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपके जो अडेनियम के प्लांट हैं वो किसी भी मौसम में ख़राब नहीं होंगे। आप उनकी किसी भी मौसम में रिपोर्टिंग कर सकते हैं। बस आप ये जान लें कि अडेनियम का जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो पानी ही है। जब भी आप रिपोर्ट करें तो अडेनियम में बिल्कुल भी पानी ना डालें। अगर पानी मिट्टी में होगा ही नहीं तो अडेनियम में फंगस लगेगा ही नहीं। ये सिंपल सी एक बात है। तो इसलिए आप पानी का ध्यान रखें, और जब आपके अडेनियम के प्लांट्स में हल्की हल्की पत्तियां आने लग जाएं तो फिर आप इसमें पानी का स्प्रे कर सकते हैं। तो बस दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। इसमें हमने अडेनियम्स के बारे में जाना। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू दोस्तों।